कहते हैं जब जमीन पे कोई सहारा ना हो तो आसमान से मदद उतरती है। ये कहानी है सरगोधा के एक कस्बे की, नमाज रोजे की पाबंद नेक सीरत खातून रशीदा बीबी की, जो बेवा हो जाने के बाद एक बड़े मगर शरीफ, खुले दिल के मालिक और गरीबों के हमदर्द जमींदार चौधरी हाशिम खां की हवेली में घरेलू काम काज किया करती थी। चौधरी हाशिम खां अपनी वसीया ज़रई आमदनी से खामोशी से अपने इलाके के लोगों के दुख दर्द बांटने और किसी नुमाइश के बगैर फिराख दिली से सदक़ात व खैरात देने को हमेशा अपनी और अपने ख़ानदान की बख्शिश का सामान समझते थे। रशीदा बीबी को उनके यहाँ मुलाजमत का माकूल माहाना मुआवजा मिलता था, जिसमें उसके यतीम बच्चों के लिए सवाब की गरज से चौधरी हाशिम खां के कुछ रहम दिलाना इजाफी रुपए भी शामिल होते थे। इस रकम से रशीदा बीबी और उसके बच्चों की मुनासिब गुजर बसर हो रही थी, मगर उसके मरहूम खावंद की बीमारी पे उठने वाले अखराजात की गरज से लिए गए कर्ज की अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी खुददारी के बाइस चौधरी हाशिम खां को इस बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझती थी। रशीदा बीबी ने इस मुश्किल के हल के लिए अपने महल्ले में ख्वातीन की जिक्र की महफिलों में दरस देने वाली एक बीबी जी नामी वली सिफत आलमा की तलकीन पर फुर्सत के वक्त ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ना भी शुरू कर दिया। बीबी जी ने रशीदा बीबी को एहतियात के तौर पर यह नसीहत भी की थी कि वो दरूद शरीफ पढ़ने की बरकतों से दुआओं की जल्द कबूलियत के लिए आम जिंदगी में भी और ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ने के दौरान में नमाज रोज़े की पाबंदी के साथ साथ ऐसी हर बात, हरकत और काम से हर मुमकिन बचने की कोशिश करे जो गुनाहों में शुमार होता हो। रशीदा बीबी इस नसीहत पर भी अमल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर कर्ज की अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इसके बावजूद वो सब्र और शुक्र के साथ मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। मगर एक रोज़ जब एक सूद खूर कर्ज ख्वाह, जिसकी असल रकम सूद दर सूद जमा होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ने उसके घर के दरवाजे पर आकर कर्ज की फौरी वापसी के लिए बहुत शोर मचाया, तो आसपास के लोगों के सामने वो ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाई। उस वजह से वो बच्चों के गहरी नींद सो जाने के बाद तहज्जुद के वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और धाड़े मार मार रोने लगी। अगरचा अब तहज्जुद के वक्त दरूद शरीफ की पढ़ाई और जार व क़ितार रोना उसका मामूल बन चुका था, मगर वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उसकी आह व जारी की आवाज़ इसके बच्चों तक न पहुँचे। मगर आज बच्चे भी अचानक इसके रोने और इल्तिजाओं की बुलंद आवाज़ सुनकर घबरा के उठ बैठे और अपनी माँ से लिपट कर रोने लग गए। जब रशीदा बीबी से कर्ज ख्वाह के नामनासिब सलूक की अफसोसनाक खबर इस वाक़ये के किसी दर्दमंद ऐनी शाहिद के जरिए चौधरी हाशिम खां तक पहुंची, तो उन्होंने पहली फुर्सत में रशीदा बीबी और उसके कर्ज ख्वाह को अपने घर बुला लिया और अगले रोज इसके कर्ज की एहसन तरीके से अदायगी का बंदोबस्त कर दिया। कर्ज ख्वाह चौधरी हाशिम खां की गहरी इंसानी हमदर्दी और सखावत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अब सिर्फ असल रकम की वापसी का तकाजा करते हुए रशीदा बीबी का सारा सूद मुआफ कर दिया और उससे अपने गलत रवैये की मुआफ़ी भी मांग ली। फरिश्ता सीरत इंसान चौधरी हाशिम खां ने रशीदा बीबी को अपनी सगी बेटियों की तरह समझते हुए पर्दादारी के साथ इसके बाकी तमाम कर्ज भी अदा कर दिए। कुछ अरसे के बाद चौधरी हाशिम खां वफात पा गए, तो यूं लगा जैसे सदमे से उनके पूरे इलाके में सफ़े मातिम बिछ गई हो। रशीदा बीबी भी जब तक जिंदा रही हमेशा अपने अजीम मोहसिन चौधरी हाशिम खां और उसके ख़ानदान की दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में रो रो कर दुआएं करती रही। उसका बड़ा बेटा अरसलान, जो इस वाक़ये को अच्छी तरह जानता है और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, जब भी अपने मरहूम माँ बाप की फातिहा ख़वानी के लिए कब्रिस्तान जाता है तो वो मरहूम चौधरी हाशिम खां और उनकी मरहूमा अहलिया की कब्रों पर भी फातिहा पढ़ने के लिए जरूर हाजिर होता है। दरूद शरीफ की बरकतों और रहमतों के हवाले से इस सच्चे वाक़ये के तज़किरे से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों का हर वक्त का वजीफ़ा दरूद शरीफ सिर्फ एक बाबरकत जिक्र ही नहीं, बल्कि जल्द या देर से कबूल होने वाली एक दुआ भी है और लोगों के दिलों में एहतराम में इजाफे और ग़ुरबत समेत तमाम मुश्किलात से यकीनी नजात का एक ज़रिया भी। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक बख्शे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो हमारे चैनल अल्फा मोरल स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।